ट्रेडिंग करते टाइम हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्या आपने इस बारे में सोचा है? नहीं सोचा होगा तो चलो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। जब भी हम में से कोई ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसका माइंडसेट रहता है कि यार फाड़ के रख दूंगा, इस मार्केट का तो बादशाह बनूंगा। और जब हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और फिर जब हमारे डेमो ट्रेड्स भी अच्छे जाने लगते हैं तो ये सब चीजें मिलकर हमारे मन में एक डेंजरस माइंडसेट क्रिएट करती है, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहा जाता है। आसान शब्दों में कहे तो हमारे अंदर एक ईगो क्रिएट हो जाता है कि मेरी एनालिसिस, मेरी ट्रेड्स कभी गलत हो ही नहीं सकते। और जब ये डेंजरस माइंडसेट आपके अंदर क्रिएट हो जाता है तो फिर क्या होता है? हम स्टॉप लॉस लगाना इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट को हमारे फेवर में जाना ही होगा। दूसरा, जब भी ट्रेड हमारे अपोजिट जाने लगती है, असल हमने लगाया नहीं है, तो लॉस एक्सेप्ट करने के बजाय हम वेट करते रहते हैं कि मार्केट वापस आएगा और अपनी पोजीशन हम फंसा बैठते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। जब भी कोई पोजीशन हमें लॉस में काटनी पड़ती है तो फिर बात हमारे ईगो पे आ जाती है और फिर एक फील मन में आता है कि यार मुझे लॉस कैसे हो सकता है, और फिर उस लॉस को कवर करने के चक्कर में बड़ी क्वांटिटी के साथ काफ़ी सारे गलत ट्रेड्स हम लेने लगते हैं। इन सब गलतियों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो टीचर है जिसे लगता था कि टेक्निकल एनालिसिस में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। इसी कारण उसने और उसके स्टूडेंट्स ने तीनों गलतियां की और उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो फिर क्या करना चाहिए? बी न्यूट्रल। मार्केट एक विशाल समुद्र जिसमें काफी बड़े बड़े शार्क्स और व्हेल्स है। आप उस समुद्री झींगे के समान हो जिसका इनके सामने कोई वजूद नहीं है। सो डोंट टेक योर ट्रेड्स ऑन योर ईगो। अपने माइंडसेट को न्यूट्रल रखो। ये अच्छे से समझ लो कि मार्केट आपको अच्छे टारगेट्स भी देगा तो आपको एसएल भी लेने ही होंगे। इस मार्केट में बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लॉस लेता है, इवन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी लॉस लेते हैं। कोई भी इस मार्केट में 100% एक्यूरेट है ही नहीं। सो एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ और एक नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ मार्केट में ट्रेड करें, और अगर लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट करें। तो फॉलो द मार्केट, फॉलो द बिग प्लेयर्स। मार्केट आपके हिसाब से, आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चलेगा। हमें सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने बस।